इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में श्लोक नंबर 27 में आचार्य महाराज ने कहा, दानम प्रियवाक सहितम, दान में प्रिय वचनों का पुट भी होना चाहिए। अगला बिंदु है ज्ञान मगर्बम, ज्ञान गर्भ रहित होना चाहिए। गर्भ यानी अहंकार, घमंड। व्यक्ति को जरा सी योग्यता आती है और उसका घमंड आसमान को छूने लगता है। क्या? हाँ, जरा सी योग्यता आती है और उसका अहंकार आसमान को छूने लगता है। ज्ञान मगर्बम, गर्व से रहित ज्ञान, ये बहुत कठिन होता है। और खास करके ज्ञान के साथ व्यक्ति सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं और शुरुआत यहीं से करता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। कहाँ से शुरू करता है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम अपने आप को समझ, तुमने क्या देखा है अभी? तुमने क्या देखा है? तुमने कितना घूमा? तुम कितना जानते हो? इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं, नथिंग। हाँ, तुम हमारे सामने कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। बातचीत बढ़ती गई तो कॉलेज के बच्चों में बातचीत चल रही थी तो एक अपनी हाँक रहा था। हाँक रहा था का अर्थ तो समझ ही लेते हो। कई डिपार्टमेंट होते हैं कॉलेज में, बच्चों के दिमाग में एक फांकलाजी डिपार्टमेंट भी होता है। फांकते रहते हैं। आजकल फेक न्यूज चल रही ना, फेक न्यूज भी उसी का एक रूप है। तो कहने लगा, एक सुनाने लगा कि अभी 1 साल पहले मैं गया विदेश यात्रा पर, कई देशों में घूमा। अच्छा, हाँ, इंडोनेशिया भी गया, इतने दिन रहा। आयरलैंड भी गया, इतने दिन रहा। ऑस्ट्रेलिया में भी रहा, ब्रिटेन में भी रहा, कंबोडिया में भी रहा, यूरोप में भी गया, नीदरलैंड भी गया, न्यूजीलैंड भी गया। और यार, वो सुन सुन करके 8 दिन कहीं रहा, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, 10-15 देशों के नाम गिना दिए उसने। यहाँ होकर के आया हूँ। तो सामने वाले को आश्चर्य सा हुआ, अच्छा इतना घूम करके आए? फिर कहने लगा वो सामने वाला, फिर इतना आप घूम लिए हो, फिर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज तो बहुत अच्छा होगा, ज्योग्राफी के बारे में जानकारी तो आपको बहुत अच्छी होगी। बोले हाँ, क्यों नहीं, वहां भी मैं 10 दिन रह करके आया। क्या कहता है? वहां भी मैं 10 दिन रह करके आया। वो ज्योग्राफी को ये कोई देश समझने लगा। तो ज्यादा कुछ सुनाने वाले ऐसे ही धोखा खाते हैं। उसमें भी क्या कहने लगा, हाँ, वहां भी हम 10 दिन रह करके आए। अरे भैया, ज्योग्राफी उसने कहा तो उसका अर्थ तो समझो कि क्या है। उसको वो भी पता नहीं। ऐसे ज्ञान के मद को भी बहुत बड़ा मद कहा है, जो सम्यक दर्शन में बाधक है और सम्यक ज्ञान को भी दूषित करता है। हाँ, बल्कि जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना विनय भाव आता है। ये जो अहंकार आदि आ रहे हैं, ये परिपूर्ण ज्ञान की पहचान नहीं है।
अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ और बस बातें बनाने लगे। ज्ञान मगर्भम, ज्ञान गर्भ रहित होना चाहिए। देखो, ज्ञानी की पहचान क्या है? जो ज़्यादा बोले, ज़्यादा बताए, वही ज्ञानी है? नहीं, हर बात को समझ करके जो कम बोले और कम प्रवृत्ति करे, उसे ज्ञानी कहा गया है। हाँ, कम बोले और कम प्रवृत्ति करे, ऐसे ज्ञानियों की प्रशंसा आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में बहुत अच्छे तरीके से की है। हाँ, क्या? ऐसे ज्ञानियों की प्रशंसा, योगी और ज्ञानियों को। ऐसे योगी ज्ञानी कौन से कॉलेज में गए, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, कितनी उनके पास डिग्रियां हैं? ना कोई कॉलेज, ना कोई डिग्रियां। हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, कॉलेज के बिना भी तुम्हें नॉलेज हो सकता है। क्या? कॉलेज के बिना भी तुम्हें नॉलेज हो सकता है। अब ये बात अलग है कि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसका नॉलेज हो या ना हो, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाले का नॉलेज तो बिना कॉलेज के भी हो सकता है। पढ़ने वाले कौन का मतलब क्या? पढ़ने वाला कौन मतलब शरीर को मत देखो, अंदर की आत्मा को देखो। वह अंदर की आत्मा पढ़ रही है, वह अंदर की आत्मा सीख रही है, तो वह आत्मा बिना कॉलेज के भी सीख सकती है, अनुभव के आधार पर। इसलिए सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान में समाया हुआ है। जल तरणी विद्या प्राप्त कर लो, पानी को पार करना सीख जाओगे। थल तरणी विद्या प्राप्त कर लो, हजारों लाखों किलोमीटर की दूरियां पार कर लोगे। नभ तरणी विद्या प्राप्त कर लो, आसमान में उड़ना सीख जाओगे। लेकिन आधुनिक विज्ञान भवतरणी विद्या नहीं सिखा सकता। क्या? जल तरणी, थल तरणी, नवतरणी विद्या तो दे देगा, लेकिन भवतरणी विद्या आधुनिक विज्ञान नहीं दे सकता है। एक विचारक ने लिखा कि पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना सीखने के बाद, क्या? पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना सीखने के बाद और मछलियों की तरह जल में तैरना सीखने के बाद, अब इंसान को इंसान की तरह धरती पर चलना और सीखना है। इंसान को इंसान की तरह धरती पर चलना और सीखना है। अरे तैरना सीख लिया, उड़ना सीख लिया, लेकिन चलना तो नहीं सीखा ना। हाँ, जो चलना सीख जाता है उसे सम्यक ज्ञानी कहा जाता है, वही आत्मज्ञानी माना जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी मुनिवरों की चर्चा करते हुए आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने एक श्लोक लिखा। क्या? अतुल सुख निधानम सर्व कल्याण बीजम जनन जलधि पोतम भव्य सत्वैक पात्रम दुरित तरु कुठारम पुण्य तीर्थ प्रधानम पिबत जित विपक्षम दर्शनाक्षम सुदाम्बुम। कितनी बड़ी बात कही।
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को दिलाता है और सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान को दिलाता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भव्य जीवो, तुम सम्यक दर्शन नामक अमृत का पान करो। किसका पान करो? सम्यक दर्शन नामक अमृत का पान करो, क्योंकि यह सम्यक दर्शन अतुल सुख का निधान है। अतुलनीय सुख उसका भंडार है। समस्त कल्याणों का बीज अर्थात कारण है। सभी प्रकार के कल्याण इसमें समाये हुए हैं। संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए जहाज के समान है। संसार का समुद्र है, पार होने के लिए सम्यक दर्शन जहाज है, तथा इसको धारण करने वाले एकमात्र पात्र भव्य जीव ही हैं। ये सम्यक दर्शन केवल भव्य जीव को ही प्राप्त होता है। अभव्य जीव इसके पात्र कदापि नहीं हो सकते। और यह सम्यक दर्शन कैसा है? पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार कुल्हाड़े के समान है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार कुल्हाड़े के समान है, तथा पवित्र तीर्थों में यही प्रधान है। पवित्र तीर्थों में सम्यक दर्शन ही प्रधान है अर्थात मुख्य है। और जीत लिया है अपने विपक्ष अर्थात मिथ्यात्व रूपी शत्रु को जिसने, ऐसा यह सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व रूपी विपक्षी विपरीत व्यक्ति के लिए जिसने जीत लिया है, ऐसा यह सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन से ही सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, क्या कहा है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण करने के लिए यह ज्ञान अमृत के समान है। परम अमृत कहा गया है। ऐसा ज्ञान ज्ञानियों की संगति से प्राप्त होता है, और ज्ञानियों की संगति सहज नहीं है, बड़े पुण्य के योग से मिलती है। आचार्य शुभचंद महाराज जी ने और क्या लिखा? ज्ञान की महिमा बतलाते हुए क्या लिखा? दुरित तिमिर हंसम, क्या? दुरित तिमिर हंसम मोक्ष लक्ष्मी सरोजम। दुरित तिमिर हंसम मोक्ष लक्ष्मी सरोजम मदन भुजग मंत्रम चित्त मातंग सिंहम व्यसन घन समीरम विश्व तत्वैक दीपम विषय सफर जालम ज्ञानमाराध्यत्वम। ज्ञानम आराध्यत्वम, ऐसे ज्ञान की आराधना करो। कैसा है ज्ञान? उस आत्मज्ञान की सम्यक ज्ञान की आराधना करो, क्योंकि ज्ञान पाप रूपी तिमिर यानी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान सूर्य के समान है। ज्ञान का सूर्य निकला,
पाप का अंधेरा गया, भाग गया। और मोक्ष रूपी लक्ष्मी के विलास करने के लिए कमल के समान है। मोक्ष लक्ष्मी सरोजम, मोक्ष लक्ष्मी के लिए विलास करने के लिए कमल के समान है ज्ञान। तथा काम रूपी सर्प के कीलने के लिए मदन भुजग मंत्रम, काम रूपी सर्प को कीलने के लिए मंत्र के समान है। काम का सर्प कीलित हो जाए ऐसा मंत्र सम्यक ज्ञान है। मन रूपी हस्ती को विदारण करने के लिए सिंह के समान है। जैसे सिंह हाथी का विदारण कर देता है, तो ऐसे मन रूपी हाथी के लिए चित्त मातंग, चित्त को हाथी कहा, ऐसे चित्त रूपी हाथी को विदारित करने के लिए सिंह के समान है ज्ञान। व्यसन घन समीरम, क्या बात है, व्यसन घन समीरम। व्यसन आपदा कष्ट रूपी मेघों को उड़ाने के लिए, व्यसन घन, व्यसन यानी कष्ट, बुराइयां, तो आपदा कष्ट रूपी घन यानी मेघों को उड़ाने के लिए समीरम, हवा के समान है, पवन के समान है। हवा चलती है, बादल उड़ जाते हैं। और विश्व तत्वैक दीपम, क्या क्या कहा है, विश्व तत्वैक दीपम, समस्त तत्वों को प्रकाश करने के लिए दीपक के समान है। सभी प्रकार के तत्वों को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है। तथा विषय सफर जालम, इंद्री के विषयों की मछलियों को पकड़ने के लिए, क्या, इंद्रियों के विषयों की मछली को पकड़ने के लिए सम्यक ज्ञान जाल के समान है। जाल डाल दिया, इंद्री के विषयों की मछलियां उसमें फंस जाएंगी। विषय सफर जालम ज्ञान माराध्यत्वम, ऐसे ज्ञान की आराधना करो। देखो बंधुओं, यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर रत्नमालिका तो सुन ही रहे हो, लेकिन बीच बीच में ज्ञानार्णव ग्रंथ के भी संदर्भ आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ज्ञानार्णव ग्रंथ का भी स्वाध्याय चल रहा है। और आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने जिस साधना के बल पर, अपने योग के बल पर, उपयोग की शुद्धि पूर्वक जो सम्यक ज्ञान के प्रति लेखनी चलाई, जिनवानी माँ की सेवा की, उन्होंने अपना उपयोग लगाया और उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ आज हम सबके लिए दीपक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दीपक का, उजाला देने का, प्रकाशित करने का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।